चलो मैं पढ़ता हूँ, अभी आप बड़े ध्यान से उंगली रखें और देखें। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। 5 अध्याय। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6 वचन। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। 7 वचन। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। 8 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। 9 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। 10 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। उस तरफ आया और वहां पे प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था, और उस भीड़ के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही धनी व्यक्ति था। उस भीड़ के अंदर एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, क्योंकि वह एक चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसका नाम था जक्कई। बोलो क्या नाम था? जक्कई। और वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। उस समय क्या होता था कि चुंगी इकट्ठी करी जाती थी। किसी भी राज्य के अंदर एक राजा होता था, वो राजा करता था, कुछ लोगों को नियुक्त करता था कि प्रजा से चुंगी इकट्ठी करो, चंदा इकट्ठा करो, उनसे टैक्स वसूल करो। और वो टैक्स वसूल करने वालों का सरदार था और उसका नाम था जक्कई। बोलो क्या नाम था? जक्कई। उस समय का जो राजा होता था, टैक्स इकट्ठा करने वालों को कोई भी तनख्वाह, कोई भी सैलरी नहीं देता था। और ये जो सरदार लोग थे, टैक्स इकट्ठा करने वालों से सारा इकट्ठा टैक्स करके कुछ हिस्सा तो राजा के पास पहुंचा देते थे, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ये अपने पास ही रख लेते थे। मतलब कि जो राजा ने नियुक्त किया था, जो राजा ने नियुक्त करा हुआ था, 1 दमड़ी या 2 दमड़ी, उससे कई गुना ज्यादा ये टैक्स इकट्ठा करके अपने घर में जमा कर लेते थे। और इसी तरह से इसके घर के अंदर इतना धन इकट्ठा हो गया था कि उस इलाके के अंदर, उस एरिया के अंदर ये बहुत धनवान व्यक्ति बन चुका था। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि वह बहुत धनी व्यक्ति था और उसका नाम था जक्कई। और जो जक्कई था वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। बोलो, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ होने के कारण वह यीशु मसीह को देख नहीं रहा था, देख नहीं पा रहा था। वो यीशु मसीह को क्यों देखना चाहता था? क्योंकि उसको किसी ना किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला कि यीशु मसीह मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करता है, यीशु मसीह अंधों पे हाथ रखता है और अंधे देखने लगते हैं। और यीशु मसीह के साथ आज भी जितने लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको 5000 लोगों को रोटियां देके रजाया भी था। इस तरह के चमत्कारों को सुनकर वो जक्कई जो था, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो दुनिया की भीड़ थी वो यीशु मसीह को देखने के लिए उसके आगे बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था लेकिन देख नहीं पा रहा था। वो यीशु से मिलना चाहता था लेकिन यीशु मिल नहीं रहा था। लेकिन उसके आगे जो दूसरी समस्या थी वो थी कि वो सबसे छोटे कद का था। नाटा लिखा हुआ था, वह बहुत नाटा था, मतलब उसकी हाइट बहुत कम थी और बाकी जितने लोग थे बहुत ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे लोग थे। हालेलुया। लेकिन उसके मन के अंदर एक इच्छा थी, एक तमन्ना थी, उसके अंदर एक भावना थी कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को देखने से उद्धार प्राप्त हो सकता है? क्या यीशु मसीह से मिलने से उद्धार मिल सकता है? क्या यीशु मसीह को सिर्फ देखने मात्र से मुझे चंगाई मिल सकती है? क्या यीशु मसीह को देखने से ही क्या मेरे ऊपर कृपा हो सकती है? हालेलुया। वो इंसान जो था, वो जो जक्कई था, यीशु मसीह को शारीरिक दृष्टि में देखना चाहता था। वो लोग कैसे देखना चाहता था? शारीरिक रूप में।
कि यीशु मसीह का मुंह कैसा है, यीशु मसीह के बाल कैसे हैं, यीशु मसीह की दाढ़ी कैसी है, यीशु मसीह ने कपड़े किस तरह के डाले हुए हैं और उसका रंग किस तरह का है। वो उसको शारीरिक रूप में देखना चाहता था, फिजिकली रूप में उसको देखना चाहता था, ना कि आत्मिक दृष्टि से यीशु मसीह के साथ वो मिलना चाहता था। हालेलुया। जिन लोगों ने आत्मिक दृष्टि से यीशु मसीह की खोज करी थी, वो लोग 12 चेले यीशु मसीह के साथ साथ थे। अब उनको यीशु को देखने की तमन्ना नहीं थी। वो उन्होंने देख लिया था जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उन्होंने देख लिया कि एलिया और मूसा के साथ प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, उसका रूपांतरण हो चुका है। उन्होंने देख लिया था यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है। उन्होंने देख लिया था कि यीशु मसीह के कहने से लंगड़े चलते हैं और मुर्दा जीवित होते हैं। अब उनकी देखने की इच्छा नहीं थी, बल्कि अपने आप को भी यीशु की तरह सिद्ध और संपूर्ण बनाने की वो इच्छा थी उनके अंदर। हालेलुया। लेकिन जो जक्कई था वो यीशु मसीह को फिजिकली तरह से देखना चाहता था, शारीरिक रूप से देखना चाहता था, उसके मुंह को देखना चाहता था। हालेलुया। सिर्फ देखने मात्र से ही किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये रोटी है, तो आपके अंदर एक भूख है कि मुझे खाना चाहिए, और मेरे पेट के अंदर एक भूख है कि मैं अपनी भूख को कैसे मिटाऊं। मैं बोलूं दूर से दिखाऊं कि ये रोटी है और ये देखो रोटी देख लो, आपकी भूख मिट जाएगी। क्या रोटी को दूर से देखने से आपकी भूख मिट जाएगी, या रोटी को खाने से भूख मिटेगी? आपको प्यास लगी हुई है और मैं दूर से दिखाता हूं कि ये पानी की बोतल है भाई मेरे पास, देखो तुम्हारी प्यास बुझ गई, तो क्या दूर से पानी देखने से क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? क्या दूर से रोटी देखने से आपकी भूख मिट जाएगी? क्या दूर से यीशु को देखने से उसको उद्धार प्राप्त हो जाएगा? क्या दूर से यीशु को देखने से उसके जीवन में उद्धार आएगा? यीशु को दूर से देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक यीशु को अपने दिल के अंदर नहीं हम बसाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन के अंदर कभी भी चेंज नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन के अंदर कभी भी उद्धार नहीं आ सकता। यीशु को अपने जीवन के अंदर उतारना होगा, यीशु को अपने मन के अंदर उतारना होगा, यीशु के वचन के अनुसार हमें चलना होगा। जक्कई की तरह दूर से देखने से हमारे जीवन के अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी भीड़ ने यीशु को देखा, 5000 लोगों ने यीशु को देखा, 10,000 लोगों ने यीशु को देखा, बहुत सारे चेलों ने यीशु को देखा, लेकिन सबको उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, सबने चंगाई प्राप्त नहीं करी। जिन लोगों ने यीशु के सामने नतमस्तक होकर पश्चाताप किया, उन लोगों को उद्धार प्राप्त हुआ। हालेलुया। देखने से कुछ नहीं होगा, दूर से देखने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपको सपनों में प्रभु यीशु मसीह दिखा हो सकता है सपनों में आपको परमेश्वर के दास के दर्शन हुए हो सकता है सपनों के बीच आपको परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के दर्शन हुए हो, लेकिन क्या वो दर्शन पाने से हमारा उद्धार हो गया? क्या वो दर्शन पाने से हमें चंगाई मिल गई? वो इसलिए आपके जीवन में वो दर्शन होते हैं, वो सपने इसलिए आपके जीवन में आते हैं कि यीशु मसीह ये प्रकट करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना होगा, हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। अब देखते हैं जब आप आगे 10 अध्याय पढ़ते हैं, 9 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे जब उस जक्कई ने पश्चाताप किया, अपने पापों को उसने मान लिया कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैंने बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करा है, मैंने झूठी कमाई इकट्ठी करी है, मैंने इन गरीब लोगों के पेट को तोड़ तोड़ के मैंने अपना घर धन दौलत से भर लिया है, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं कि मैं पापी हूं। और उसने आधी कमाई किसको दी? कंगालों को दे दी, बांट दी, उसी समय बांट दी। हालेलुया। 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 उसको बोलते हैं सच्चा उद्धार, सच्चा पश्चाताप, सच्ची तौबा उसने कर ली। उसने ऊपर ऊपर से तौबा नहीं करी। लोग कानून के डर से तौबा करते थे उस समय। जब राजा कानून बना देता था, खबरदार अगर किसी ने ज्यादा कर लिया तो, खबरदार अगर किसी ने ज्यादा टैक्स इकट्ठा करा तो मैं उसको जेल में बंद कर दूंगा, उसको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। लोग कानून के डर से पश्चाताप करते थे, लेकिन वो वाला पश्चाताप था झूठा पश्चाताप। लेकिन इस व्यक्ति ने एक सच्चा पश्चाताप किया। इस व्यक्ति ने, जक्कई ने एक दिल से तौबा की, दिल से पश्चाताप किया, यीशु के सामने घुटने टिका दिए और कहने लगा हाँ प्रभु मैं पापी हूं और मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने इस झूठी कमाई को इकट्ठा किया और आज मैं अपनी इस कमाई का आधा हिस्सा कंगालों को बांट देता हूं। और यीशु ने बोला
सचमुच आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आपके जीवन में उद्धार उस समय आएगा जब आप मन से तौबा करोगे। उस समय आपके जीवन में बदलाव आएगा जब आप घुटने टिकाकर सच्चे दिल से पश्चाताप करोगे। हाँ प्रभु यीशु, मैंने गलतियां करी हैं और मैं इन गलतियों को आज प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से छोड़ देता हूं और छोड़ने का वायदा तेरे साथ करता हूं। उस समय प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करता है और आपके मन में एक सच्चा उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ है, लेकिन जो जक्कई था वो यीशु मसीह के साथ मिलना चाहता था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। पर छोटे कद के कारण लिखा कि उनकी वह नाटा था, मतलब उसका कद छोटा था लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ऊंचा था। उसका शरीर छोटा था लेकिन उसका विश्वास बहुत ऊंचा था। उसका कद छोटा था लेकिन उसका ईमान प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए बहुत ऊंचा था। उसने मन में एक ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा और मैं मिलूंगा। हालेलुया। क्या हमने कभी ठाना, चाहे हमारा कद छोटा हो, चाहे हमारे पास पैसा ना हो, चाहे हमारे पास किसी भी तरह की समस्या हो, लेकिन हाँ, क्या हमने कभी मन में ये ठाना कि प्रभु यस मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। यह हमें एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, हमें ये ठानना होगा कि है हाँ प्रभु यीशु, मैं जक्कई की तरह तुम्हें देखना चाहता हूं। चाहे बहुत बड़ी भीड़ मुझे धक्के मारे, चाहे मेरा कद छोटा होने के कारण मैं तुम्हें ना देख पाऊं, चाहे कोई भी समस्या मेरे आगे है, लेकिन प्रभु यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा तेरे आगे है कि मैं देखना चाहता हूं प्रभु यीशु। हालेलुया। और उसने ये दृढ़ प्रतिज्ञा अपने मन में बना ली और उसने ठान लिया, उसने विश्वास कर लिया कि हाँ प्रभु यीशु मैं तुम्हें देखूंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसकी आगे एक समस्या थी कि वह कद का छोटा था, वह देख नहीं पा रहा था प्रभु को। उसके मन में एक तरकीब आई, उसके मन में एक तरकीब आई, एक आइडिया आया, उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाऊं और वहां मैं ऊपर से प्रभु यीशु मसीह को जाता हुआ देखूंगा। हालेलुया। लिखा हुआ वह दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। बोलो कैसे गया, बोलो कैसे गया? धीरे धीरे गया या दौड़कर गया? क्यों दौड़ा वो? उसको दौड़ने की क्या जरूरत पड़ी? हालेलुया। क्योंकि दुनिया जब चल रही थी, अगर वो दुनिया के साथ साथ चलता रहता तो कभी भी तो दुनिया निकल जाती, यीशु निकल जाता और वो पीछे रह जाता। उसने दुनिया से आगे दौड़ लगाई। बोलो दुनिया से आगे आगे दौड़ा वो, दुनिया पीछे पीछे, यीशु पीछे पीछे, वो दौड़ना शुरू किया उसने कि मैं इस दुनिया से दौड़कर आगे जाऊंगा और अपने टारगेट को हासिल करूंगा, क्योंकि वो जो गुल्लर का पेड़ मुझे दिखाई दे रहा, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा और वहां से यीशु नीचे जाएगा और फिर मैं उसको देख लूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु को देखने के लिए उसके मन में विचार आ गया, दृढ़ प्रतिज्ञा अपने मन के अंदर उसने बना ली कि मैं यीशु को देखूंगा। और उसके अंदर जो तरकीब आई, उस तरकीब के कारण, यीशु को देखने के कारण उसने दुनिया से आगे दौड़ना शुरू किया। अगर हम भी आज दुनिया से आगे नहीं दौड़ेंगे तो यीशु के साथ कभी ना मिल पाएंगे। दुनिया चाहे हमें कुछ भी बोले, दुनिया बोलती है, विश्वासी लोगों को बहुत कुछ बोल रही है दुनिया, आज भी बोल रही है और बोलते ही रहेंगे। आप तो यीशु को मानते थे, आपके पिता को ऐसे क्यों हो गया? आप तो यीशु को मानते थे, आपको बुखार क्यों हो गया? आप तो यीशु को मानते थे, आप हॉस्पिटल में क्यों चले गए? आप तो यीशु को मानते थे, आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज भी दुनिया तरह तरह की बातें करती है और कर भी रही है। हालेलुया। अगर हम इस दुनिया से दौड़कर आगे नहीं निकले तो ये दुनिया हमें प्रभु यीशु तक कभी पहुंचने नहीं देगी। हमें दौड़ना होगा उस जक्कई की तरह, हमें दौड़ना होगा यीशु की तरह, हमें चलना होगा यीशु की तरह, हमें चलना होगा उसके चेलों की तरह, हमें चलना होगा उस जक्कई की तरह, दौड़कर उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ना होगा। वो गुल्लर का पेड़ क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास, प्रभु की दी हुई ऊंचाई। अगर वो ऊंचे पर चढ़ गया, जक्कई दौड़कर कहां चढ़ा? बोलो ऊंचे पर। कहां चढ़ा? ऊंची जगह पर। आपको भी दौड़कर ऊंची जगह पर चढ़ना होगा। वो ऊंची जगह क्या है? आपका विश्वास, हाई एटीट्यूड। उस पर आपको प्रार्थना के द्वारा चढ़ना होगा। आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको दौड़ लगानी होगी, दुनिया से आगे निकलना होगा, प्रार्थना में आगे निकलना होगा, वचन में आगे निकलना होगा, आत्मा में आगे बढ़ना होगा और विश्वास में आगे दौड़ना होगा आपको। हालेलुया। तब आप इस दुनिया की भीड़ से आगे जा सकते हो।
नहीं तो ये दुनिया की भीड़ आपको यीशु तक कभी ना पहुंचने देगी। ये दुनिया की भीड़ आपके ऊपर गिरेगी, ये दुनिया की भीड़ आपकी टांगे खींचेगी, ये दुनिया की भीड़ आपको रोकेगी, ये दुनिया की भीड़ आपसे तरह तरह की बातें करेगी, तरह तरह के सवाल आप पर उठाएगी, लेकिन आपको उस दुनिया की परवाह ना करते हुए दुनिया की भीड़ से आगे दौड़ना होगा, जिस तरह जक्कई दौड़ा और आगे चढ़ गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें भी दौड़ लगानी होगी। परमेश्वर के वचन में संत पौलुस ऐसा बोलता मैं ऐसी दौड़ दौड़ रहा हूं क्योंकि वो स्वर्गीय राज्य का वो मुकुट मुझे मिलेगा जो मेरे लिए प्रभु यीशु ने रखा, और वो कभी मुझे मुरझाता नहीं। दौड़ दौड़ रहा है वो संत पौलुस। कहां दौड़ रहा है? किस तरह की दौड़? कोई फिजिकली दौड़ नहीं दौड़ रहा, वो आत्मिक दृष्टि से दौड़ रहा है। हालेलुया। हम और आप भी, हम सारे क्या कर रहे हैं? आत्मिक दृष्टि से दौड़ दौड़ रहे हैं ताकि हम वो वाला मुकुट प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे और तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया, बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग आपको रोकेंगे, दुनिया के लोग आपको यीशु तक पहुंचने से पीछे हटाएंगे, लेकिन हमें जक्कई की तरह हाई एटीट्यूड रखना होगा, ऊंचा विश्वास रखना होगा, ऊंची उड़ान रखनी होगी कि ताकि हम भागकर दुनिया से आगे निकले। और बोले हालेलुया। लोग टांगे खींचेंगे, बातें करेंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम हमारे आगे खड़ी करेंगे, लेकिन हमें दुनिया की भीड़ से आगे निकलना है। जैसे वो जक्कई भाग कर दौड़ कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, तो यीशु मसीह जा रहे हैं। यीशु मसीह आत्मज्ञानी है। यीशु मसीह को आत्मिक दृष्टि से सब पता है कि आज कौन सा व्यक्ति है जो मेरे साथ मिलना चाहता है। हालेलुया। जिस तरह को पता चल जाता है, वो एक एक के हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारे हृदयों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो हमारे हृदयों को जानता है, हमारे विचारों को दूर से ही वो पहचान लेता है कि हमारे कौन से विचार चल रहे हैं। हालेलुया। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह को कोई पता नहीं। वो दूर से हमारे विचारों को जान लेता है, दूर से हमें देख लेता है, दूर से पहचान लेता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसी तरह ये जो जक्कई है, भागकर दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? उसी पेड़ के नीचे से सारी भीड़, यीशु मसीह, उसके चेले उसी भीड़ में से जा रहे हैं, उस पेड़ के नीचे से। जैसे वहां पे वो गुजरे, उसने देख लिया यीशु ने, और यहां पे खड़े हो गए। ये गुलर का पेड़ लगा हुआ है और यीशु यहां पे खड़े हो गए, सारी भीड़ उसके पीछे खड़ी हो गई। लोगों ने सोचा यीशु मसीह यहां पेड़ के नीचे क्यों खड़े हो गए? चेलों ने बोला होगा, प्रभु जी चलो आगे जाना हमें, तो आप तो पेड़ के नीचे खड़े हो गए। लोगों ने सोचा होगा हो सकता है गर्मी लग रही इसलिए छाया में खड़े हो गए। लोगों ने सोचा होगा इसलिए थोड़ा सा आराम करना होगा, इसलिए प्रभु यीशु खड़े हो गए। लेकिन यीशु मसीह वहां पे एक व्यक्ति को उद्धार देना चाहते थे, एक व्यक्ति का जीवन बदलना चाहते थे, एक व्यक्ति के घर में जाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख लिया कि इस व्यक्ति का विश्वास देखो, इस व्यक्ति का विश्वास देखो कि ये भाग कर पेड़ पर चढ़ गया और ऐसे खड़ा हुआ, और जक्कई ऊपर यीशु नीचे। बोलो जक्कई ऊपर यीशु नीचे। यीशु ने बोला अरे तू नीचे आ, तू नीचे आ। अरे जक्कई मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं नीचे खड़ा हूं, तू ऊपर चढ़ा हुआ है। नीचे आ, हे जक्कई कहां चढ़ा हुआ? नीचे आ, मैं तेरे घर में आज जाऊंगा क्योंकि तेरे घर में आज मैं खाना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। नीचे खड़ा हो गया। जक्कई को कोई पता नहीं है कि यीशु मुझे पुकारेगा। जक्कई के बीच तो एक ही विश्वास था कि मैं यीशु मसीह का सिर्फ चेहरा देखूंगा। उसका विश्वास क्या था कि मैं सिर्फ क्या देखूंगा? यीशु मसीह का चेहरा देखूंगा। यीशु मसीह का चेहरा है कैसा भाई? लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लोग बड़ी ज्यादा इसकी प्रेज करते हैं, लोग बड़ा बोलते हैं कि सचमुच यरूशलेम के अंदर एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। आज मैं देखता हूं कि यीशु है कैसा। यीशु मसीह का जो चेहरा था बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ा नूरानी चेहरा था। उसके चेहरे को देखना बहुत एक बड़ी बात थी। और जक्कई ने सिर्फ देखने की इच्छा से छत पर चढ़ गया, उस पेड़ पर चढ़ गया कि मैं सिर्फ देखूंगा। यीशु मसीह के बाल बड़े लंबे लंबे थे, दाढ़ी लंबी लंबी थी, उसने कुर्ता पजामा लंबा चोला डाला हुआ था। वो देखना चाहता कि यीशु कौन है भाई, देखूं कितनी प्रशंसा कौन सी होती है।
सिर्फ देखने की इच्छा से चढ़ गया। उसके मन में ये इच्छा नहीं थी कि आज यीशु मेरे साथ मिलने वाला, आज यीशु मेरा उद्धार करने वाला, आज मैं पश्चाताप करने वाला हूं। यीशु के बारे में और कोई भी ज्ञान जक्कई को नहीं था। हालेलुया। पर यीशु को सारा पता था कि आज मैंने क्या करना है। जक्कई को कोई पता नहीं था, लेकिन यीशु को सारा पता था कि आज मैंने क्या करना है। हालेलुया। आपको कोई पता नहीं होता जब आप उठते हो सुबह, पर यीशु को सारा पता होता कि आज मैंने क्या करना है। हालेलुया। आज मैंने किस व्यक्ति को, किस बच्चे को आत्मा से भरना है, किसके जीवन में आज मैं आत्मा को ढेलूंगा, किसको मैं चंगाई दूंगा, किसके जीवन में मैं बड़ी गवाही खड़ी करूंगा, किसको मैंने खड़ा करना, किसको गवाही देने के लिए खड़ा, किसको गीत गाने के लिए खड़ा करना। प्रभु यीशु मसीह की सारी प्लानिंग हमारे जीवन में होती है। हमें कोई पता नहीं होता कि यीशु हमारे साथ आज क्या करने वाला है। हालेलुया। तो लेकिन यीशु को सारा ज्ञान, सारा नॉलेज होता है यीशु के पास। वो कहने का अच्छा मुझे बुला रहे हैं। अब यहाँ पे ये सोचने की बात है, यीशु मसीह ने जक्कई कैसे बोल दिया? उसको कैसे पता था कि ये जक्कई है? इसका नाम जक्कई है। जक्कई हैरान परेशान है, मेरी आवाज, मेरे को बुलाया, किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया। फटाफट नीचे उतरा। हो सकता जंप ही मार दिया वो नीचे खुशी के मारे। हो सकता टहनियां पकड़ पकड़ के नीचे उतरा होगा। फटाफट कैसे पेड़ से उतरते हैं आपको पता, कैसे उतरते पेड़ से? फटाफट उतरा होगा नीचे। हाँ प्रभु जी, उदे पैर ही पै गया होगा। हो सकता नाली चिपक गया है। प्रभु तुसी मैनू बुलाया, प्रभु जी मेरा नाम ले लिया। प्रभु जी तुहानू नाम दा किद्दां पता चलिया कि मेरा नाम जक्कई है? हालेलुया। प्रभु जानी जान सी, प्रभु ज्ञानी सी, वो सर्व व्यापक सी। उन्होंने सारा पता है किस व्यक्ति का केड़ा नाम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे एक एक नाम दा पता है, तुहाडे हर एक नाम दा पता है, क्योंकि उसने अपनी हथेलियों पे तुम्हारा चित्र बना रखा है। हालेलुया। उसके हाथों पे तुम्हारा चित्र बना हुआ है, उसकी हथेलियों पे तुम्हारा चित्र है, तुम्हारी फोटो उसके हाथों पे बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति उसे छुपा हुआ नहीं है। उसको एक एक व्यक्ति के नाम का पता, उसके एक एक विश्वासी की फोटो प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसको पता है इसका नाम ये है, इसका नाम ये, इसका नाम ये। उसी तरह उसको पता था जक्कई नीचे आ। जक्कई हैरान है, मेरे नाम का कैसे पता चल गया? हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। जक्कई फटाफट नीचे उतरा, यीशु मसीह के पास चला गया। हाँ प्रभु जी बोलो। उसको अगली प्लानिंग का पता नहीं था कि आगे क्या बोलना। प्रभु यीशु मसीह ने बोलता, तू मुझे दूर से देखना चाहता था, आज मैं तेरे पास आ चुका हूं। अब तू दूर से कभी नहीं देखेगा, आज से मैं तेरे दिल के अंदर रहूंगा, आज से तेरे मन के अंदर रहूंगा, आज से मैं तेरे घर के अंदर रहूंगा, आज से मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। आज तूने विश्वास किया और आज मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अब तो दूर से देखने की तेरी तमन्ना खत्म। आज से मैं तेरे पास पास रहूंगा, तेरे नजदीक रहूंगा, तेरे घर में रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलते रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखना चाहते हैं या नजदीक से देखना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु ने हमारे साथ वायदा किया, कहने लगा इस दुनिया के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि यीशु मसीह सुबह सुबह आपके पास आए, जल्दी जल्दी सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहा, उठ, खटखटा रहा है आपका गेट, आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, उठ जा कविता उठ जा। क्या आया कभी प्रभु यीशु आपके पास? आपके दिल का दरवाजा खटखटाया उसने, आपके मन का दरवाजा खटखटाया, आपको कभी उसने जगाया? जगाया, सबको जगाया। लेकिन हमने क्या किया? हमने पासा पलटा, प्रभु यीशु इस तरफ रहा, हमने उसकी तरफ पीठ मोड़ ली। हमने कहा प्रभु अभी मत आना भाई, मैं सो रहा हूं फिर से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका इंतजार करता कि मेरा बेटा कब उठेगा, ये कब मेरी तरफ मुंह करेगा, और मैं इसके साथ ही खड़ा रहता हूं, मैं इसकी पीठ की तरफ ही खड़ा हूं। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने पलटी लगा ली, मुंह उस तरफ कर लिया, लेकिन मैं इसकी पीठ के साथ ही खड़ा हूं। वो आपकी पीठ की तरफ खड़ा है, हमने पलटी लगा ली, उस तरफ मुंह कर लिया, लेकिन यीशु फिर भी खड़ा है। वो आपके इंतजार में है कि मेरा बेटा कब उठेगा, प्रार्थना करेगा, मुझे याद करेगा और मैं इसको आशीषित करूंगा। हालेलुया। वो जाता नहीं है प्रभु यीशु। उसने कहा मैं इस युग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप त्याग सकते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं त्यागता। वो ना कभी तुम्हें छोड़ेगा, ना तुम्हें कभी त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने उसके बाद क्या किया? प्रभु यीशु मसीह उसके साथ साथ चलने लगा, जक्कई भी उसके साथ साथ चलने लगा।
और जब जक्कई अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को लेके गया तो बहुत बड़ी भीड़ भी उसके साथ थी। भीड़ बाहर खड़ी है, यीशु अंदर खड़े हैं और जक्कई उसके साथ खाना खा रहा है। हालेलुया। और बाहर से भीड़ वाले लोग क्या कह रहे हैं, यीशु को पता नहीं चल रहा ये पापी बंदा इसके साथ प्रभु यीशु खाना खा रहा है। यीशु को पता नहीं चल रहा ये बेकार आदमी, लोगों का खून चूस चूस के इसने पैसा इकट्ठा किया हुआ है और यीशु इसके साथ खाना खा रहा है, पापी व्यक्ति के साथ खाना खा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं बाहर? बोलो तरह तरह की बातें। बोलो लोग क्या कर रहे हैं? तरह तरह की बातें। लोग तरह तरह की बातें किसके खिलाफ कर रहे हैं? बोलो किसके खिलाफ कर रहे हैं? प्रभु यीशु के खिलाफ गल्लां कर रहे लोग। जक्कई के खिलाफ कोई नहीं बोलिया। किदे खिलाफ बोले? प्रभु यीशु के खिलाफ बोले लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह लोग तुहाडे खिलाफ बोलणगे जेडे विश्वासी लोग हैं, दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलणगे। हालेलुया। कभी देख लो, नोट करके देख लो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लोग विश्वासी लोगों के खिलाफ बोलणगे, लोग विश्वास करने वाले के खिलाफ बोलणगे, यीशु नूं मनण वाले के खिलाफ बोलणगे। दूसरे लोगों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। इसी तरह यीशु के खिलाफ लोगों ने की किया? बोलना शुरू किया। यीशु अंदर खाना खा रहे ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के और वो पश्चाताप कर रहा तो लोग गल्लां कर रहे हैं। वचन पढ़ो, वचन च की लिखा? पढ़ो एक वचन पढ़ो, 7 अध्याय। सत वचन रोज जोर दे नाल पढ़ो। 19 अध्याय उसका 7 वचन। आमीन। फिर से पंजाबी च बोलियो। हाँ, यस यस। आमीन। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह अंदर है, जक्कई भी अंदर है, उसके साथ वो खाना खा रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है प्रभु के साथ। लेकिन बाहर जो दुनिया खड़ी वो क्या कर रही है? लिखा वह लोग कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? कुक्कड़ की तरह कुड़कुड़ा रहे थे। कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, एक दूजे की कुड़कुड़ करते ना। कुड़कुड़ाने का मतलब पता की है? कि एक दूजे के कन्ना च गल्लां करते यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह ऐसा, यीशु ऐसा, यीशु ऐसा। यीशु के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे थे वो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो किसके खिलाफ बोल रहे थे वो? आप बोलो जोर से, किसके खिलाफ बोल रहे थे लोग? अगर यीशु के खिलाफ बोल सकते तो साढ़े खिलाफ नहीं बोल सकते। असी किहड़े बाग दी मूली हैं? यीशु नूं नहीं छड्डिया लोकां ने, यीशु नूं नहीं छड्डिया लोकां ने। कहने लगे यीशु मसीह नूं पता नहीं चलता पिया, पापी बंदे दे नाल जाके रोटी खा रहा, पापी बंदे दे घर चला गया। यीशु मसीह की है? पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापी नूं बचाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उसका साथ दे रहे थे यीशु मसीह के लोग। प्रभु यीशु के साथ जब चल रहे थे तो इससे पता चलता था कि यीशु के साथ इतने लोग हैं भाई। ऐसे पता चलता था ना कि यीशु मसीह के साथ इतने लोग चल रहे हैं। लेकिन यीशु को पता था कि बीच में कितने विश्वास करने वाले, कितने कुड़कुड़ाने वाले हैं, कितने रोटी खाने वाले और कितने मेरे खिलाफ चलने वाले हैं। हालेलुया। उसके बीच, उसकी भीड़ के बीच जो उसके साथ चल रहे थे वही प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलने लगे। हालेलुया। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है जक्कई ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया, उसने अपने पापों को मान लिया। जक्कई ने बोल दिया कि हे प्रभु यीशु, मैंने अगर कोई पाप किया तो मैं अपने पापों को छोड़ता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं और मैं अपनी आधी कमाई कंगालों को बांट देता हूं। अगर किसी से मैंने जोर जबरदस्ती से टैक्स लिया तो मैं 4 गुना उसको वापस कर देता हूं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप पिक्चर देखें तो वहां पे पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया कि उसकी पूरी तिजोरी पैसों से भरी हुई है। उसकी पूरी तिजोरी पैसों से भरी हुई है और उसने तिजोरी खोली और यीशु मसीह को दिखाई। कहने लगे देखो मेरे पास कितना धन दौलत है, कितने पैसे मेरे पास। और वो तिजोरी खोल के ऐसे ऐसे पैसे निकालता है
और नीचे फेंकता है, बोलता है ये प्रभु यीशु मैं आधी कमाई आज ही कंगालों को बांट देता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला सचमुच आज उद्धार इस घर में आ चुका है, हालेलुया। आज मुक्ति इस घर में आ चुकी है, आज छुटकारा इस घर में आ चुका है। सचमुच उस व्यक्ति ने एक सच्चा पश्चाताप किया और उसको एक उद्धार प्राप्त हुआ, हालेलुया। बोले हालेलुया।